प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम आप लोगों को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित हिंदी खड़ी बोली गद्य का महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया पवन दूतिका नामक पाठ पढ़ाएंगे। इस पाठ में राधा जी पवन को दूती बना करके अपने प्रीतम श्री कृष्ण के पास भेजती हैं अपना संदेश उसी के माध्यम से, और हरिऔध जी ने राधा जी को एक लोक सेविका के रूप में प्रस्तुत किया है। अब देखते हैं पहला पद। बैठी खिन्ना एक दिवस ये गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे से सदन में पुष्प सदग्रंथ को लेकर, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। एक दिन राधा जी बड़ी दुखी मन से अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और आग के आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। और दृग युगल माने, युगल माने दोनों, दृग माने नेत्र, माने दोनों नेत्रों से उनके आंसुओं की धारा बह रही थी। दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी जो कि पृथ्वी को गीला कर रही थी। अगली लाइन, आई धीरे से सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। उसी समय क्या होता है कि सुंदर स्वच्छ सुगंध से युक्त हवा खिड़कियों से होकर के और उनके घर में जहाँ पर राधा जी बैठी थी वहाँ प्रातः वाली पवन पहुँचती है, जिससे उनके दुख और बढ़ जाते हैं। अगला देखिए। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिकायु, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अपने दुख को, विपुल माने बहुत, अपने दुख को अत्यधिक बढ़ता देख करके राधा जी बहुत दुखी हो जाती हैं और दुखी मन से वो राधा जी बड़ी धीरे से पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम मुझे इतना क्यों परेशान कर रही हो, क्योंकि मैं तो काल की मारी हुई। क्या काल ने तुम्हें भी इसी तरह परेशान किया है? तुम भी क्या दुखी हो? तब राधा जी कहती हैं, तीसरा देखें, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय ब्रह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब इस पद में राधा जी पवन को दूती बना करके अपना संदेश श्री कृष्ण के पास भेजती हैं और क्या कह रही हैं, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले। राधा जी कहती हैं पवन दूती से कि हे पवन दूती, मेरे जो प्रीतम हैं
नौ जलद, नौ माने नमीन, जलद माने बादल। तो हमारे जो प्रीतम हैं नमीन बादलों जैसे हैं, और उनके नेत्र कंज, कंज माने कमल की पंखुड़ी के समान है, कमल की पंखुड़ी के समान है। जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, और जब से वो मथुरा गए हैं तब से वापस भी नहीं लौट के आए और ना आज दिन तक उन्होंने कोई संदेश भेजा है। इसलिए मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं उनके विरह में दिन रात रोती रहती हूँ और मैं पागल हो गई हूँ। इसलिए हे पवनदूतिका, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवनदूती, जा चली जाओ और मेरी जितनी दुख हैं वो सारे के सारे मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को तुम बता दो। अगला देखिए, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे हुए, तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना। आगे राधा जी कहती हैं पवनदूती से, ज्यों ही मेरा भवन तज, हे पवनदूती, जैसे ही मेरा घर छोड़ करके तू अल्प आगे बढ़ेगी, तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुगति कितनी मंजू कुंजे मिलेगी। अत्यधिक शोभायमान सुख को देने वाली बहुत सारी सुंदर सुंदर लताएं तुमको मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे हुए, और उनकी जो छाया होगी इतनी शीतल होगी, मृदुल होगी, मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे। तो उनकी छाया जो है मृदुल इतनी ठंडक देने वाली है जिससे तुम मोहित हो जाओगी। तो भी मेरा दुख लग वहाँ ना विश्राम लेना है, लेकिन फिर तुम मेरे दुख को, हे पवनदूती, तुम मेरे दुख को याद कर लेना और याद करके वहाँ विश्राम न करने लगना। अगला देखिए पांचवा, थोड़ा आगे सरस रो का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी हो मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहे माना ना हो। हे पवनदूतिका, थोड़ा आगे सरस रौ का, जैसे ही तुम आगे बढ़ोगी तो सरस रौ का धाम माने हमारे प्रीतम का निवास स्थान मिलेगा, जो कि सतपुष्प वाला माने हजारों पुष्पों से युक्त होगा, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष होंगे जिनमें बड़ी सुंदर मन को मोह वाली लताएं होंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और वो वृंदावन वन मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा, जो तुम्हारे मन को मोह लेगा। लेकिन ध्यान रखना है पवनदूती, आना जाना इस विपिन से मोह माना ना होना, लेकिन उस वृंदावन में तुम इधर उधर घूमना, लेकिन मोहित ना हो जाना, ये ध्यान रखना। अगला देखिए छठा पद, जाते जाते अगर पंथ में क्लांति कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उन ताप खोना,
सदगंधों से श्रमित जन को हर्षतो सा बनाना। हे पवन दूतिका, जब तुम रास्ते पे जा रही होगी तो अगर कोई पथ में क्लांत कोई दिखावे, माने रास्ते में कोई थका हुआ कोई तुम्हें दिखाई दे, जब तुम मथुरा जा रही होगी तो रास्ते में अगर कोई थका हुआ दिखाई दे जाए तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके पास जाकर के उसकी थकान को तुम समाप्त कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और उसको धीरे से परस करके माने स्पर्श करके, गात माने शरीर, उत्ताप माने शरीर की गर्मी को, खोना माने समाप्त कर देना, माने धीरे धीरे उसको स्पर्श करके उसकी शरीर के अंदर की जितनी ही गर्मी है उसको सब समाप्त कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षतो सा बनाना, और अपनी सुंदर खुशबू से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्नचित्त कर देना, ये ध्यान रखना। अगला देखिए 7वां पैराग्राफ। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वासना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी सी श्रमित हो वह हो, गोद ले श्रांति खोना, ओंठों की और कमल मुख की मिलांतनाएं मिटाना। हे पवन दूती, जब तुम रास्ते में जा रही होगी, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। लज्जाशीला माने नौवधु, लज्जाशील नौवधु, रास्ते में कोई नौवधु महिला मिले दिखाई दे जाए, होने देना विकृत वासना तो न उत सुंदरी को। होने देना विकृत वसना माने तुम विकृत वसना माने उसके वस्त्रों को उड़ा मत देना, उसके जो वस्त्र हैं उसे इधर उधर अपनी हवा के वेग से उड़ा मत देना। होने देना विकृत वसना तो न तू उस सुंदरी को, उस सुंदर स्त्री के वस्त्रों को अपने हवा के वेग से उड़ा मत देना। जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो तो गोद ले श्रांति खोना, और यदि वो महिला थकी हुई हो तो उसको अपनी गोद में लेकर के उसकी सारी थकान को समाप्त कर देना। ओठों की और कमल मुख की मिलानताएं मिटाना, और अगर गर्मी के कारण उसके ओठ मुरझा गए हों और उसका कमल जैसा मुख मुरझा गया हो तो उसे ठंडक दे करके उसकी मुरझाए हुए ओठों को और कमल मुख को फिर से प्रसन्नचित्त कर देना। हाँ, अगला 8वां पद है। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना ताप्त भूताग्ना को। राधा जी पवन दूती से कहती हैं कि हे पवन दूती, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। हे पवन दूत की, जब तुम रास्ते में जा रही होगी तो खेतों में काम करने वाली किसान की कोई बेटी खेतों में काम करते हुए अगर दिखाई दे जाए तो तुम क्या करोगी? धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस माने स्पर्श करना। तो तुम बड़े प्यार से उसे स्पर्श करोगी और उसकी क्लांतियों को मिटाना माने उसकी थकान को समाप्त कर दोगी, समाप्त कर देना। और क्या करना है तुम्हें? जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना ताप्त भूताग्ना को। और यदि
आकाश में जलद माने बादल कोई जाता हुआ दिखाई दे जाए, व्योम में तो से, व्योम माने आकाश, आकाश में कोई जाता हुआ बादल अगर तुम्हें दिखाई दे तो उसे अपने वेग से उसे वहाँ से लेकर के छाया द्वारा सुखित करना ताप्त भूताग्ना को। तो वो किसान की बेटी जहाँ काम कर रही थी उसी जगह उस बादल को लाना, जिससे उसे सुख देने वाली छाया उसे प्राप्त हो और उसके अंदर का गर्माहट है, गर्मी है, थकान है, वो सारी की सारी समाप्त हो जाए। अगला देखिए 9वां पैराग्राफ है। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम को उत्सुका हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आवा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है। आगे राधा जी पवन दूती से कहती हैं, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। जब तुम जाते जाते मथुरा धाम हमारे प्रीतम के निवास धाम में पहुँचोगी मथुरा में, तो बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़ी उत्कंठा से के साथ न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना, तो बड़ी चाव से उस नगर की, हमारे प्रीतम के नगर की शोभा को देखना और देख देख करके खूब मगन हो जाना। तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, और मेरे प्रीतम के नगर में जो ऊंचे ऊंचे मेरु जैसे पर्वत से ऊंचे मंदिरों को देख करके उनको देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क हैं, और उन मंदिरों में जो कलश रखे हैं उनकी आभा, उनकी सुंदरता, उनका प्रकाश दूसरे अर्क से है, दूसरे सूर्य के समान है। जैसे दूसरा सूर्य चमक रहा है, इस तरह से उन मंदिरों के कलश चमकते हैं। 10वां देखे। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंवा लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। आगे राधा जी पवन दूती से कहती हैं, देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे पवन दूती, जब शाम को मथुरा के मंदिरों में पूजा का समय होता है, उस समय तुम उन मंदिरों के बीच में जाओगी तो वहाँ पर नाना वाद्य मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के मधुर आवाज़ को सुन करके तुम मन मुग्ध हो जाओगी और तुम्हें वे सुनने में वाद्य यंत्र बहुत अच्छे लगेंगे। किंवा ले रुचिर तर के शब्दकारी फलों को, और वहाँ उनमें जो तुम्हें वृक्ष अच्छा लगे उस वृक्ष के फल को लेकर के, शब्दकारी फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, और उसको उसी तरह जिस तरह संगीत की ध्वनि बजती है, निकलती है, ठीक उसी तरह तुम भी उसे अच्छी सुरीली आवाज़ में मुग्ध होकर के बजाना। अगला देखिए 11वां। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तक गता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी पर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। आगे
राधा जी पवन दूतिका से कह रही हैं, तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तक गता हो। जब तुम मेरे जलद तन, जलद माने होता है बादल, तन माने शरीर, तो नवीन बादलों के शरीर वाले मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को जब देखोगी तो देख करके बड़ी आश्चर्यचकित हो जाओगी। क्यों? क्योंकि होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके जो नेत्र हैं बड़े ही सलोने होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, और उनके नेत्रों से जो किरणें निकल रही होंगी वो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही होंगी। सूर्य की किरणों के समान उनकी किरणें, आँखों से उनकी ज्योति जो प्रकाशमान होगी वो सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित होगी। मुद्रा होगी बर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और हमारे प्रीतम की जो मुद्रा होगी वो होगी जैसे मूर्ति की सौम्यता, माने मूर्ति के समान, बिल्कुल एकाग्रचित्त जैसी हमारे प्रीतम देखने में लगते हैं। सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके मुख से जब वो बोलते हैं तो उनके जो शब्द होते हैं वो अमृत के समान होते हैं। अगला देखिए 12वां, नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते फबीला है, छूटी काली अलख मुक्की कांत को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती प्रभा है। राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूती, नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामलता है, मेरे प्रीतम का जो गात माने शरीर, शरीर है वो नीले कमल के समान श्याम रंग का है। नीले कमल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, दल होते हैं, उनके समान उनका शरीर के का रंग है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, और वो पीतांबर को धारण करते हैं, कट में पहनते फबीला, पीला वस्त्र अपने पहनते हैं, कमर में पीतांबर पीला वस्त्र धारण करते हैं, जो उन पे बहुत ही अच्छा लगता है। छूटी कली अलख मुक्की कांत को बढ़ाती, छूटी कली अलख मुक्की, और छूटी कली माने बालों की एक लट, अलख मुक्की एक बालों की एक लट उनके मुख के सामने लटकती है, वो लट उनके मुख की शोभा को और बढ़ाती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटी सी प्राता है, और वो स्वच्छ सुंदर वस्त्र नए जब अपने शरीर में पहन लेते हैं तो उनके शरीर से एक आभा निकलती है, प्रकाश निकलता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अब देखिए, हाँ अगला देखिए 13वां पद है, साँचे ढला सकल बप है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ बरसे बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब सी शक्ति सी पेटिका है। राधा जी पवन दूती से कहती हैं कि हे पवन दूती, सांचे ढला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। सांचे ढला माने जैसे सांचे में ढला हुआ है, सकल माने संपूर्ण, बपु माने शरीर, उनका सारा शरीर ऐसा बना हुआ है जो जैसे कोई सांचे में ढली हुई, ढाल कर बनाया हो, किसी सांचे में ढाल करके उनका सारा शरीर बनाया गया हो, दिव्य अलौकिक सौंदर्य, और वो अलौकिक सौंदर्यशाली सुंदर लगने वाला उनका शरीर
दिखाई देता है। शतपुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है और हजारों पुष्पों से युक्त खुशबू वाली उनकी जो उनके शरीर से जो खुशबू निकलती है, शतपुष्पों वाली सुगंधित हवा जो निकलती है, वो प्राणों का पोषण करती है, प्राण को सुरक्षित रखने वाली है। दोनों कंधे वृषभ से बड़े ही सजीले और उनके दोनों कंधे बैल के कंधों के समान हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका और उनकी वो लंबी लंबी बाहें हाथी की सूंड के समान हैं, जिनमें अपार शक्ति है, शक्ति की पेटिका है, बहुत शक्ति है उन बाहों में। अगला देखिए 14वां पद। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केर होंगे, मोती माला लसित उनका कंब सा कंठ होगा। आगे राधा जी कहती हैं, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, तो उनके सिर पर अलौकिक एक मुकुट होगा राजाओं जैसा, जो देखने में बहुत ही शोभायमान होगा। शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके उभय श्रुति माने दोनों कानों में सोने के जो कुंडल होंगे, उनकी शोभा अत्यधिक होगी। दोनों कानों में जो सोने के कुंडल पहने होंगे, उनकी शोभा अत्यधिक होगी। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केर होंगे, और विभिन्न रत्नों से बनी हुई बाजूबंद बाहों में, भुज में माने भुजाओं में, मंजू माने सुंदर बाजूबंद उनके भुजाओं में बंधे होंगे। मोती माला लसित उनका कंब सा कंठ होगा, और मोतियों की माला से युक्त उनका जो गर्दन है, वो एक शंख के समान देखने में सुंदर लगेगी। अगला देखिए 15वां। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन को ध्यान से देख जाना। अब यहाँ पर राधा जी पवन दूती से कहती हैं, तेरे में है ना ये गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। हे पवन दूती, तुम्हारे अंदर तो ये गुण है नहीं जो तुम बोल करके हमारे दुख को, हमारे प्रीतम को बताओ। इसलिए क्या करोगी? व्यापारों को प्रखर मत से और युक्तियों से चलाना। व्यापारों माने विभिन्न क्रियाओं को प्रखर बुद्धि माने अत्यधिक बुद्धि के द्वारा ऐसे ऐसे उपाय करना, जिससे बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। जिस घर में बैठे हों, निज सदन माने जिस अपने घर में बैठे हों, जिस महल में या जिस घर में वो बैठे हों, कौन? मेघ सी कांति वाले। मेघ माने बादल, बादलों की जैसी उनका जो मुख है, बादलों जैसा मुख वाले जो अपने घर में बैठे हों, तो वहाँ तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो उन चित्रों को, उस घर में बड़े ध्यान से देखना। तो आज हम
ये 15 पद इस पाठ के पढ़ाए हैं, शेष पद अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।